दोस्तों जरा इस शॉकिंग रिपोर्ट को देखो जिसमें कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सैलरी पैकेज और प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताया गया है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इंजीनियर्स की मिनिमम एनुअल सैलरी 3.5 लाख से लेके 9 लाख के बीच में वेरी कर रही है। वहीं अगर आप मैक्सिमम सैलरी की ओर देखो तो कुछ कैंडिडेट्स को 82 लाख पर एनम की भी सैलरी मिल चुकी है। और मजे की बात तो ये है कि IIT जोधपुर में 95% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को प्लेसमेंट मिली है। ये रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि आज के जॉब मार्केट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की काफी ज्यादा डिमांड है, वो भी अच्छे पैकेज के साथ। बट रुको, मोर देन 90% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ये पता ही नहीं होता कि आखिर मार्केट में कौन से चेंजेस आए हैं और कौन सी इंडस्ट्री स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ढूंढती है फॉर हायर सैलरी जॉब। ये जानकारी ना होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट आइदर किसी गलत डोमेन में चले जाते हैं या फिर बाय लक अगर उन्हें सही सेक्टर में जॉब भी मिल जाती है तो अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आइदर उनको लो सैलरी जॉब के साथ सेटिस्फाई होना पड़ता है या फिर करियर स्विच करना पड़ता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बताऊंगा जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हाई सैलरी जॉब ऑफर कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख के हर एक सेक्टर के एक्चुअल इंपॉर्टेंस को समझना। ऑलराइट, चलो जानते हैं उन सभी सेक्टर्स के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहला सेक्टर है ई मोबिलिटी। अब देखो, बहुत सारे लोग ई मोबिलिटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 मेजर टेक्नोलॉजीज अभी काम कर रही हैं। पहला है आईसी इंजन से चलने वाले व्हीकल्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ई मोबिलिटी में जो आपका करियर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू आईसी इंजन सेक्टर। अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि ईवी सेक्टर में आपका जो करियर ग्रोथ है वो भी तेज होगा और आपको आईसी इंजन के कंपेयर में 45 to 50% हायर सैलरी मिलने के भी चांसेस है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अगर हम ध्यान में रख के बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं एज कंपेयर टू आईसी इंजन। दैट्स वाई ई मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको अपनी स्किल बिल्डिंग की जर्नी ईवी डोमेन को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो को रेफर करोगे तो आपको वो सारे स्किल्स के बारे में पता चल जाएगा जो भी एक ईवी इंजीनियर बनने के लिए चाहिए होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे कोर्स की तलाश में हो जो कि आपके प्लेसमेंट की गारंटी लेता हो इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आपको इंटर्न साल का इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स विद गारंटेड प्लेसमेंट चूज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कोर्स में ना केवल आपको वो सारे इसेंशियल स्किल सिखाया जा रहा है बल्कि हैंड्स ऑन लेवल पे प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रोजेक्ट्स एंड वर्कशॉप भी दिए जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, आपको 3 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसकी वैल्यू ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेगा। द बेस्ट थिंग इज दैट इस कोर्स में आपको एक 8,000 रुपए का ईवी हार्डवेयर किट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप घर बैठे सारे स्किल्स को हैंड्स ऑन लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओवरऑल इस कोर्स को इनरोल करते ही आप मैटलैब, एनसिस, ऑर्डिनो, एल्टेम डिजाइनर, एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, IoT, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीखोगे जो भी ईवी डोमेन में हाई डिमांड में चल रही हैं। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ आपको इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट सिखाएंगे। देखो, मैं फी की अगर बात करूं तो इस कोर्स की फी 53,000 रुपीज से घटा के 45,000 रुपीज कर दी गई है, जिसे कि आप 3,750 रुपए के इजी EMI पे कर सकते हो। बट ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 45,000 रुपीज आप फी पे करोगे उसके बदले आपको 45,000 रुपीज का गारंटेड स्टाइफंड मिलेगा और इन केस एट द एंड अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती तो ये पूरा फी आपको 100% रिफंड कर दिया जाएगा। सो ज्यादा सोचो मत, सीट फुल होने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके अपना एप्लीकेशन आज ही सबमिट कर दो। ओके, बात करते हैं सेकंड सेक्टर की, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटर के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। वहीं अगर हम इस टेबल को देखें जिसमें कि इंडिया के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बाय पावर सोर्स का डेटा दिया है, तो आप देख सकते हो कि हम कोल के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कि विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास पावर, स्मॉल हाइड्रो एंड वेस्ट टू एनर्जी जैसे सोर्सेज शामिल है। वहीं अगर आप IBF की रिपोर्ट पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि 2070 तक इंडिया का टारगेट है 0 कार्बन इमिशन और अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक इंडिया अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 50% केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेगा। इस चीज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट भी हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मारुति सुजुकी 450 करोड़
और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लगभग 80,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये सारे रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी से इवॉल्व होगा और इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की डिमांड भर के आने वाली है, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आप कैसे इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो देखो, जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रिड इंटीग्रेशन, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड ऑडिट्स एंड एनालिसिस जैसे टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल जॉब रोल्स भी होते हैं जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही दिया जाता है, जैसे कि ग्रिड कनेक्शन इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंट। मार्केट में इन सभी प्रोफेशनल्स को ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए पर एनम से लेके 30 लाख रुपीज पर एनम जितनी हैंडसम सैलरी ऑफर की जाती है। बट द थिंग इज दैट इसके लिए आपको अपनी स्किल बिल्डिंग को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के हिसाब से कस्टमाइज करना होगा, जैसे कि पावर सिस्टम की नॉलेज, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक स्काडा, ईएमएस, पीएलसी, सॉफ्टवेयर टूल एंड प्लेटफॉर्म लाइक मैटलैब, सिमुलिंक, एज वेल एज कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, C++ एंड मैटलैब जैसी चीजों को सीखना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे लिस्ट में थर्ड सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वेल देखो, आप सबको पता ही होगा कि हम इंडस्ट्री के 5th रेवोल्यूशन में एंटर कर चुके हैं। वहीं अभी बहुत सारी इंडस्ट्री 4.0 में ही वर्क कर रही है। इन दोनों में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम पे स्पेशल फोकस किया गया है, जिसके रिजल्ट में जो पुराने रेवोल्यूशन में मशीन्स का साइज बड़ा और मैकेनिकल कंपोनेंट से भरा होता था, वहीं आज की मशीनें कॉम्पैक्ट, लेस पार्ट्स और ज्यादातर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से जहां पहले मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन मशीन मेंटेनेंस में इक्वल होता था, वहीं इन लेटेस्ट रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लीड कर रहे हैं। वेल, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड इंजीनियर्स, पीएलसी प्रोग्रामर, स्काडा प्रोग्रामर एंड ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल होते हैं। मशीन मेंटेनेंस स्किल्स, PLC प्रोग्रामिंग स्किल्स, PCB डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की नॉलेज लाइक पॉपुलर स्काडा सॉफ्टवेयर्स, मैटलैब, इलेक्ट्रिकल कैड सॉफ्टवेयर्स। इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आप इजीली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के टॉप हाई पेइंग जॉब रोल्स को ग्रैब कर पाओगे। और जो भी जॉब रोल्स मैंने आपको बताए उसके बारे में डीप नॉलेज लेने के लिए आप मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। सो दोस्तों, ये थे वो 3 सेक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हाई सैलरी जॉब ऑफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बिना देर की अपनी करियर बिल्डिंग जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप एक आसान रास्ता चाहते हो तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इंटर्नशाला के प्लेसमेंट गारंटेड कोर्स को चूज करो और अपनी जॉब सिक्योर कर लो। कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो ताकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊं। और अगर आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो देन इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।